है कि वही मान लीजिए कि आलू निकलता है 10 रुपए किलो किसान से ले लिया जाता है और वही 10 ग्राम का चिप आता है बनकर, चिप्स जो आता है पैकेट में बनकर, तो उसको 10 रुपए में 10 ग्राम वही किसान को खरीदना पड़ता है खाने के लिए। बिल्कुल। तो यही हमको लगता है कि ये सब तो अब टमाटर का सॉस वगैरह बनता है, उस सब का फैक्ट्री थोड़ा बहुत हम लोग के यहाँ लगे। पहला बार हम वार्ड सदस्य बने थे, उसमें मैं अपना 179 वोट से जीत हासिल किए थे। इसके बाद तो निर्विरोध भी रहे हैं ना? दूसरी बार हम जब चुनाव आया तो लड़ने लगे 2006 के बाद 11 में, तो हमारे साथ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बोला कि ना, गांव के लोग जानता ही बोला लोग कि इनके साथ दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, दूसरा कोई लड़े करेगा तो जीत नहीं पाएगा, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए इसी तरह। तो हम निर्विरोध ही रह गए। 19 वार्ड है मेरा, लेकिन सब वार्ड में लड़ाई हुआ, 18 वार्ड में मेरे साथ कोई नहीं लड़ा। तो हम फिर इसके बाद वहाँ पर आरक्षित सीट हो गया, तो हम वार्ड लड़ना वहाँ पर बंद कर दिए। नहीं, चलिए, बहुत बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा आपका शुरू से ही रहा है जी। और अब बड़ौरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के रूप में रमेश प्रसाद जी किसानों को क्या क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल में, हो अशोक तिवारी। अभी इस वक्त हम बड़ौरा पंचायत के नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हमारे साथ रमेश प्रसाद जी अभी मौजूद है। पहली बार इन्होंने पैक्स का चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। शानदार इसलिए हम कहेंगे क्योंकि अभी तक इनके पास में ही चरपोखरी प्रखंड है, चरपोखरी प्रखंड में एक भी नया कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया है। एकदम नए चेहरे के रूप में गढ़हनी ने 3 चेहरा को दिया, जिसमें रमेश प्रसाद जी हैं, और इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव बहुत टफ चुनाव होता है, जो एक बार बन जाते हैं वो फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समझिए कि इस तरह के कड़े चुनाव को इन्होंने फेस किया और पहली बार में ही चुनाव निकाल लिया, एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है। रमेश जी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई इस शानदार जीत के लिए। आपको भी समृद्धि न्यूज के चैनल को बहुत बहुत मेरा तरफ से धन्यवाद है, जो कि आप कीमती समय निकाल के हमारे पास हमको ढूंढ खोज कर हमारे पास पहुंच गए, इसलिए आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जानना चाहेंगे एक शानदार जीत पहली बार में ही कैसे निकाल लिया? पहले से भी हम सामाजिक अपना काम में लगे रहते हैं, बहुत लोग को सामाजिक जितना भी सेवाएं रहती है वो प्रदान करते हैं, बहुत तरह का योजनाओं का जो भी जानकारियाँ लोग को तक पहुंचाते हैं और उसका भी जो भी योजना रहता है वो तक पहुंचवाते हैं। इसलिए जनता की नज़र में कुछ ना कुछ हमें दिखा है कि इनसे ही कुछ होगा आगे चलकर। जो भी पैक्स का है ये शुद्ध रूप से सोसाइटी है और किसान का मतलब कि इसमें धान खरीदारी से लेकर खाद वगैरह का कार्य किया जा सकता है, गेहूँ खरीदारी, ये जो होता है पैक्स में। पैक्स का मतलब वही है, कृषि साख सहयोग समिति इसको बोलते हैं। सर, जानना चाहेंगे रमेश जी, लोगों के मन में एक धारणा है, वो हम क्लियर करना चाहेंगे। तमाम दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। कि पैक्स अध्यक्ष एक बार जो बन गया है उसको हराना मुश्किल है जी, लेकिन आपने इस दीवार को तोड़ दिया, तो क्या ये धारणा जो लोगों के दिमाग में बैठ गई है सही है क्या? नहीं, इसको हम तो इस तरह का नहीं मानेंगे। हाँ, क्योंकि इसका जनता मालिक है, जनता पावरफुल है। जनता जिसको चाहेगी उस कुर्सी से बैठा सकती है, हटा भी सकती है। जनता उस कुर्सी को प्रदान देती है बैठने के लिए और जनता भी हटाती भी है। जनता की नज़र में आप अच्छा नहीं है, जनता की नज़र में आप काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता आपको हटा भी सकती है, हटा सकती है एकदम बिल्कुल। क्योंकि आपने तो दिखाया है कि पैक्स अध्यक्ष भले ही कोई रहे, नया चेहरा भी जीत सकता है और आपने जीत के दिखाया है। और दूसरी बात है कि इसमें जातिवादी का भी लोग बोलते हैं कि जाति का ये फैक्टर रहता है। हमारे सामने तो भी नहीं दिखा, क्योंकि हम तो वैश्य समाज से हैं। हमारे समाज की तो बहुत जनसंख्या कम है, जो कि मतलब एकदम लेकिन सारे लोगों ने सब मिलकर, मतलब जात नहीं पूरा जमात ने हमको वोट दिया। जात नहीं, जमात ने वोट दिया। और यदि आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि जाति कार्ड खेलकर हम चुनाव जीत जाए, तो कोई एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। जिस भी चुनाव की बात करें, हर पार्टी में हर लोग वोट देता है, जाति कार्ड नहीं चलने वाला है। और रमेश जी के साथ भी जाति कार्ड कहीं नहीं चला है। आप देख सकते हैं एक शानदार जीत, वो भी पैक्स अध्यक्ष का सबसे टफ चुनाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने सोचा है किसानों के लिए? चूंकि आपने बहुत सारे एजेंडे को साथ में लाया था, बहुत सारे आपने वादा किया था किसानों से, वो सब याद है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम सरकार से भी ये आग्रह करेंगे कि सरकार में जो पैक्स का सिस्टम है इसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो पैक्स का गोदाम निर्माण है, इसके बाद उसमें राइस मिल लगवाना। जब तक राइस मिल पैक्स में नहीं लगता है तो किसान को कल्याण नहीं होगी, क्योंकि दूसरे मिल से टैग करवाने में और ये दूसरा मिल का नाम चयन करने में ही 1 महीना समय निकल जाता है।
और मात्र 2 महीना टाइम मिलता है धान खरीदारी के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से ये आग्रह करते हैं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से, कि इसको डेवलप करने के लिए पैक्स का गोदाम और राइस मिल का डेवलपमेंट जरूरी है। इसके बाद धान का जो खरीदारी है, हम लोग को जो क्षेत्र है बड़ौरा पैक्स, जो गढ़हनी प्रखंड का अंतर्गत आता है, तो हम लोग का रकबा बहुत बड़ा है। इस रकबा में सारा जो भी क्षेत्र है धान उत्पादित क्षेत्र है। तो हम ये भी सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि किसान को समस्या को समाधान के लिए इस टारगेट को बढ़ाया जाए। ये न कि हर प्रखंड में जो छोटा भी पैक्स है, जो बड़ा भी पैक्स है, एक ही टारगेट उसको दिया जाए, तो उससे पूरा किसान का कल्याण नहीं हो सकता है। उसमें पैक्स अध्यक्ष जिम्मेवार बन जाती है। किसान की नज़र में वो लगता है कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार की मानसिकता सुधार उतना नहीं खरीद पाता है। इसलिए इस टारगेट को सरकार से आग्रह करेंगे बढ़ाया जाए और समय सीमा का भी ध्यान रखा जाए कि उस समय सीमा उस तरह का दिया जाए। बाकी आपने क्या सोचा है, किसानों के बारे में आपने क्या सोचा है, क्या क्या करेंगे? किसान के बारे में हम सोच रहे हैं कि शुद्ध रूप से सोसाइटी है, तो हम किसान के बारे में सोच रहे हैं कि उनका धान खलिहान से बिक जाए, समय से उनका पैसा खाता में मिल जाए, खाद उसको प्रोवाइड करवा सकें, और जो भी किसान से जुड़ा बीज वगैरह की समस्या है उस सब भी सुधर जाए। ज़्यादा हम इसी पर फोकस करना चाहते हैं। इस समय तमाम किसान, तमाम लोग आपको देख रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जीत का श्रेय किसको देंगे, क्या कहेंगे आप? हम इसकी बड़ी श्रेय को जीत पूरा जनता को देना चाहते हैं। अपने पंचायत को मेरी जनता हमको चाहिए है, हमको समझ रही है, इसलिए योगदान मेरा अच्छा से लोग किया है। उन लोग को मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आने वाला जो भी ये लड़का है हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। जो भी पूर्व में हमारे सामाजिक काम को देखा है, समझा है, मेरे साथ जुड़ा है, तो उन लोग को ये लगा है कि हम परिवर्तन करने से कुछ भला होगा किसान का। क्या बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं रमेश प्रसाद जी है, नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष है बड़ौरा पंचायत के, और कर्मठता और ईमानदारी की देन है। यूं ही कोई डायरेक्ट आएगा और तुरंत उसको गद्दी नहीं मिल जाती है। यदि जनता या किसान ने आपको कोई पद देता है, चाहे वो पैक्स अध्यक्ष का हो, मुखिया का हो, विधायक का हो या सांसद का हो, कोई भी पद हो XYZ, तो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। इसके लिए काफी कहानी जुड़ी रहती है, और रमेश प्रसाद जी के साथ ऐसी कहानी जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। लगातार इन्होंने समाज के साथ रहा है और सैकड़ों लोगों को इन्होंने मदद करने का काम किया है। 5 वर्ष में इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है, तब जाके तमाम लोग 2006 से हम 2006 में पहला बार हम वार्ड सदस्य बने थे। उसमें भी अपना 179 वोट से जीत हासिल किए थे। इसके बाद तो निर्विरोध भी रहे हैं ना। दूसरी बार हम जब चुनाव आया तो लड़ने लगे 2006 के बाद 11 में, तो हमारे साथ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बोला कि ना, गांव के लोग जानता ही बोला लोग कि इनके साथ दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, दूसरा कोई लड़े तो करेगा तो जीत नहीं पाएगा, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए इसी तरह। तो हम निर्विरोध ही रह गए। 19 वार्ड है मेरा, लेकिन सब वार्ड में लड़ाई हुआ। 18 वार्ड में मेरे साथ कोई नहीं लड़ा। तो हम फिर इसके बाद वहाँ पर आरक्षित सीट हो गया, तो हम वार्ड लड़ना वहाँ पर बंद कर दिए। नहीं, चलिए, बहुत बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा आपका शुरू से ही रहा है जी। और अब बड़ौरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के रूप में रमेश प्रसाद जी किसानों को क्या क्या करेंगे, तमाम अपडेट आपको समृद्धि न्यूज चैनल पर मिलेगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, चूंकि बहुत सारे हम ये सोच रहे हैं कि जो किसान से हम लोग मतलब मान लीजिए कि समय से जो आलू अपना खेत से उगाता है, प्याज उगाता है, तो उस समय रखने के उसके पास कोई व्यवस्था नहीं रहती है। मान लीजिए कि उसमें 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये जो भी रहता है बेच देता है मार्केट में। जो मार्केट का बाजार भाव उस समय रहता है उसको रख नहीं पाता है, क्योंकि कोई साधन संसाधन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसका ये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो जाए, पंचायत स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, क्योंकि अपना आलू या प्याज खेत से निकाले तो उसको रख दे, भंडारण करे वो अपने। इसके बाद उसको 40-50 रुपए के सही रेट में अभी जो है, तो उसका मूल्य में उसको 4 गुना उसको लाभ मिले। तो हम ये सरकार से आग्रह करना चाहें कि इस तरह का सब व्यवस्था को प्रोवाइड करवाया जाए, दिया जाए। किसानों को हम देखते हैं कि वही मान लीजिए कि आलू निकलता है 10 रुपए किलो, किसान से ले लिया जाता है, और वही 10 ग्राम का चिप आता है बनकर, चिप्स जो आता है पैकेट में बनकर, तो उसको 10 रुपए में 10 ग्राम वही किसान को खरीदना पड़ता है खाने के लिए। तो यही हमको लगता है कि ये सब तो अब टमाटर का सॉस वगैरह बनता है, उस सब का फैक्ट्री थोड़ा बहुत हम लोग के यहाँ लगे, जो कि किसान को जो ये टमाटर उठ के कहीं दूसरा जगह जाता है, वहाँ से सॉस तैयार होकर आता है, फिर उसको हम ही लोग यूज करते हैं। तो जो भी यूज करते हैं तो हम लोग तो उसको बहुत दाम देते हैं।
तो ये हम सोचते हैं कि ये सब कुछ प्रोसेसिंग मशीन भी लगे, बिल्कुल क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी भी सब लगना चाहिए, कुछ लोग को रोजगार भी प्रोवाइड होगा इसमें ना। निश्चित तौर से कहीं न कहीं सरकार से एक अच्छी मांग है इनकी, जी चूंकि युवा है और समाज के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, जी तो समाज के लिए जो लड़ता है वही कर्मठता और ईमानदारी पूर्वक काम कर सकता है। बिल्कुल और किसानों ने भाप लिया है कि रमेश जी क्या है, तभी जाकर पैक्स अध्यक्ष बनाया है। वार्ड भी निर्विरोध रहे हैं, वार्ड सदस्य जीते हैं वो निर्विरोध भी रहे हैं और अभी पैक्स अध्यक्ष भी बन रहे हैं। आने वाले समय में और भी कुछ बन सकते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य है हमेशा लोगों से जुड़ के लोगों का मदद करना, लोगों को ईमानदारी पूर्वक साथ देना, तब जाके इनके साथ लोग जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो बड़ौरा पंचायत के लगातार बहुत सारे अपडेट खबरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।